तो हम बात करेंगे कि हम मेटाबॉलिज्म है क्या और इसको कैसे मेंटेन रखें और इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में एक ऐसी क्रिया होती है, जो हम जो खाना खाते हैं ना, हम खाना क्यों खाते हैं? सर भूख लगती है तब खाते हैं ना। बिल्कुल गलत जवाब है। अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज चलती, देखो सुमन मैम कह रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। खाने से बॉडी बनती तो फिर तो लोग दिन भर खाते पीते ही रहते, है ना। एक्चुअल में खाना है क्या, खाने में हमें क्या मिलता है? खाने से हमें बॉडी को चाहिए होता है न्यूट्रिशन, और हमारी बॉडी को खाने से मिलती है कैलोरी। हम जो कुछ भी खा रहे हैं ना उसमें कैलोरी है, पानी को छोड़ के बाकी सब चीजों में कैलोरी होती है। तो हमें अपनी बॉडी में जो कैलोरी डाल रहे हैं, उस कैलोरी को हमारी बॉडी कहीं ना कहीं काम में तो लेगी। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं या फिर डीजल डालते हैं, तो उस गाड़ी से उसको एनर्जी मिलती है और वो चलती है। इसी तरह से हम अपनी बॉडी में जो कैलोरी डाल रहे हैं भोजन के थ्रू, जो खाना हम खा रहे हैं दिन भर में, उससे हमें कैलोरी मिलती है। हर एक चीज से हमें कैलोरी काउंट होती है, छोटी छोटी चीजें जितनी भी खाते हैं ना। चलते फिरते एक बिस्किट मुंह में डाल दिया, एक थोड़ा सा भुजिया खा लिया, है ना। काफी सारे साथी यहाँ पे हैं भुजिया के शौकीन है। तो अगर हम चलते फिरते कुछ भी अगर खा रहे हैं ना, तो हर एक चीज की कैलोरी हमें काउंट करनी होती है। और जो कैलोरी हम ले रहे हैं, उसको हमारी बॉडी में ऊर्जा के रूप में जो चेंज करता है, जो एनर्जी के रूप में चेंज करता है, वो प्रक्रिया उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और अगर हमारे मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे। हम मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हम जो वेट गेन की जर्नी है उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और जो वेट लॉस के लिए आए हैं, वो भी अपना कैलोरी मेंटेन कर सकते हैं, और उसके थ्रू वो अपना वेट लॉस की जर्नी को मेंटेन कर सकते हैं। या फिर किसी का वजन ज्यादा ही नहीं है, कम ही नहीं है, अगर वो मेंटेन रखना चाहता है खाली, जैसे काफी सारे साथी जो काफी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं ना, उनका वेट क्या होता है कि उन्होंने आइडल वेट प्राप्त कर लिया होता है। आइडल वेट पे आने के बाद में सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक ही वेट पे टिके रहना। अब काफी सारे आपने सुना भी होगा, ज्वाइन करने से पहले हम काफी सारे इधर उधर से सुनते हैं कि इससे वेट बढ़ जाता है ना। वो वेट बढ़ता क्यों है? क्योंकि जब हम एक कैलोरी जिसको हम प्रॉपर रूप से मेंटेन कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम हेल्दी हैबिट से बाहर निकलते हैं और उस कैलोरी का हम इंटेक बढ़ा देते हैं, तो हमारा वेट बाय डिफॉल्ट बढ़ने लगता है। तो हमें कैलोरी को भी मेंटेन रखना है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि हम जब हेल्थ की जर्नी में हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और उसके बाद हम ऐसी चीजें खाएं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाए। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म कैसे निर्धारित होता है? हर एक व्यक्ति का शरीर अलग है ना, उसकी उम्र अलग है, उसका लिंग अलग है। जैसे वो कोई महिला है तो उसका मेटाबॉलिज्म अलग होगा, पुरुष है तो उसका अलग होगा। उसके बाद में उसका वजन अलग है, उसकी शारीरिक गतिविधि भी अलग होती है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं बहुत जबरदस्त वाली, संजू मैम अभी इतनी एनर्जेटिक कर रहे थे, हमें से काफी सारे जो पुराने भी हैं वो भी इनको बराबर कर नहीं पाते जितना ये करते हैं। और बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी हमारी कोशिकाएं है ना, हमारी जो कोशिकाएं है ना, हर एक को ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो पंपिंग होती है ना, या फिर हमारे जो बोन बोन मेरो बनता है, या व्हाइट ब्लड सेल है, इनका निर्माण होता है, तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं हमें एनर्जी की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे काम है हमारे बॉडी में जिसके थ्रू हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। अब मेटाबॉलिज्म काम कैसे करता है? मेटाबॉलिज्म आपके हार्मोन और तंत्रिका तंत्र को के साथ मिलके हमारे हार्मोन, हमारे बॉडी के जो हार्मोन होते हैं ना, वो और हमारा जो सेल जो सिस्टम है, वो मिलके हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जब हमारा हार्मोन लेवल, किसी किसी के क्या होता है हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, कोई हार्मोन ज्यादा बनता है, कोई कम बनता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे होता है। हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म कभी सेम नहीं हो सकता। तो हमारा अगर हार्मोन लेवल अच्छा है और हमारी सेल सिस्टम अच्छा है, तो हम मेटाबॉलिज्म अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद में जब हम खाना खाते हैं ना, जो भी कुछ खा रहे हैं हम सुबह से शाम तक, तो उसको खाने के बाद हमारी बॉडी के जो डाइजेशन सिस्टम है उसका काम शुरू होता है। वो क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम क्या करता है, आपके जो पाचन एंजाइम बनते हैं, पाचन एंजाइम बनते हैं, वो आपके उस खाने में से जो मेन मेन चीजें होती है उसको टुकड़ों में तोड़ के बॉडी को कैलोरी के रूप में, जो कैलोरी ले रहे हैं उसको टुकड़ों के रूप में तोड़ के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ से। जैसे खाने से हमें क्या मिलता है?
मोटा मोटी हमें 3 अगर बड़े न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो अगर हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें ये तीनों चीजें जरूर शामिल होगी, ठीक है। किसी में कम हो सकती है, कोई ज्यादा हो सकती है। हो सकता है हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसके जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, या कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसके अंदर फैट ज्यादा है, या फिर उसमें प्रोटीन ज्यादा है। लेकिन हम इन तीनों को बैलेंस करके खाते हैं तो वो ही एक बैलेंस डाइट कहलाती है। तो मेटाबॉलिज्म का काम शुरू हो जाता है जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम काम करना शुरू करता है, और डाइजेशन सिस्टम काम करने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म काम करना शुरू करता है। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में काफी मदद करता है। अच्छा, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगी, तो क्या होगा? तो हमारा बॉडी पूरी एनर्जेटिक होगी। हम जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं ना उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और जैसे अभी संजू मैम एनर्जेटिक रूप से वर्कआउट कर रहे थे ना, हम इनसे भी बढ़िया कर सकते हैं अगर हम अपनी मेटाबॉलिज्म रेट को अच्छा करें। और उसके साथ अगर मेटाबॉलिज्म रेट अच्छी होगी तो आपको भूख भी प्रॉपर लगेगी, और आप जो वेट गेन करने के लिए आए ना उनको सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और वो जो भी प्रोटीन वगैरह अच्छी डाइट फॉलो करेंगे वो तुरंत उनकी बॉडी में काम करेगी। आपको जैसे आपके कोचेज ने बताया होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद हमें आधा घंटे से 40 मिनट के अंदर अंदर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना होता है ना सुबह का। उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, ये सबको पता है, क्योंकि सारे जो यहाँ आते हैं उनके कोचेज यहाँ पे गाइड करते हैं उनको। अब कई साथी क्या करते हैं कि एक्सरसाइज खत्म हो गई 6:30 7 बजे, वो शेक लेंगे 10 बजे। तो टाइमिंग का बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय मेटाबॉलिज्म हमारा हाई लेवल पे होता है। जब हम एक्सरसाइज करके फ्री होते हैं उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म हाई लेवल पे होता है। उस समय अगर हम प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म अच्छे से हमारे प्रोटीन को पूरी मसल्स में और पूरी बॉडी में लगाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है उसको भी अच्छे से हमारी बॉडी में लगाने का काम करता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म जिसका स्लो होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को थकान ज्यादा आएगी, उसका कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा रहेगा। लेडीज में जैसे पीरियड्स की समस्या होती है वो बहुत दिक्कत पेनफुल होगी। उसके बाद में जैसे स्किन है, स्किन ड्राई रहेगी, है ना। बहुत सारे वेट का बढ़ने का कारण भी मेटाबॉलिज्म का स्लो होना होता है। जोड़ों में दर्द होता है, काफी सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं, करते करते उनकी बॉडी में पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। एक एक्सरसाइज का पेन होता है वो अलग होता है, और पूरी बॉडी में पेन होता है बिना एक्सरसाइज किए भी, तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म का बड़ा रोल होता है। मेटाबॉलिज्म को दो रूप में हम जानते हैं। सबसे पहला होता है बीएमआर और दूसरा होता है आरएमआर। आपने कभी नाम सुना होगा अपने कोच के थ्रू कि आपका बीएमआर क्या है या आरएमआर क्या है। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों ही मेटाबॉलिज्म को जानने की जो कहते हैं ना दर है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म जिसको हम कैसे उसको मापेंगे वो है। तो बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी हम पूरे दिन भर में जो कुछ भी खा रहे हैं, हमारे बुनियादी जो काम है, जैसे हम सांस लेते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्रीदिंग होती है, हमारे सेल्स का जो बनते हैं सेल्स, इन सब में बीएमआर का रोल होता है। और बीएमआर यानी जो हम अगर पूरे दिन भर सोए भी रहे तो हमारी बॉडी में से कैलोरी जरूर बर्न होगी। आपने देखा होगा काफी सारे साथी खाना खा के पूरे दिन सोए रहते हैं, तो क्या उनका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, लेकिन कैलोरी उनकी भी बर्न होगी। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है उसकी कैलोरी बर्न होती है, लेकिन उनकी कैलोरी शायद कम बर्न होगी, लेकिन बर्न होती है। दूसरा होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम हमारा शरीर आराम करता है ना, आराम के दौरान जो कैलोरी बर्न होती है वो रेट रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट कहलाती है। अब इसको हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अगर इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे ना कि मेटाबॉलिज्म हमारा क्या है, कैलोरी क्या है, तो हम साइंटिफिक रूप से हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। क्लब में आ रहे हैं, यहाँ पे हमें पूरी नॉलेज होती है ना। काफी सारे साथी इसको अभी सेशन में देखो 180 लोग थे, अब 170 है, तो उन 10 लोगों को शायद ये चीज पता ही नहीं होगी कि मेटाबॉलिज्म रेट कैसे चेक करते हैं। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनके पास स्कैनर होगा, तो स्कैनर से हम जानते हैं उसमें क्या आपका हाइट वेट वगैरह डाल के आप चेक कर सकते हैं। काफी सारे साथी सीधे स्कैनर पे खड़े हो जाते हैं, वो उसमें अपना डिटेल ही नहीं फिल करते, और उसके बाद में वो मेटाबॉलिज्म रेट ऊपर नीचे होती है, और वेट लॉस की जर्नी में या वेट गेन की जर्नी में होते हैं, तो उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो आप कैसे जान सकते हैं? अगर बिना आपके पास अगर स्कैनर नहीं भी है तो आप अपनी मेटाबॉलिज्म जो सॉरी बीएमआर जो रेट है उसको कैसे चेक कर सकते हैं? मैं आपके सामने एक शेयर करूंगा स्क्रीन। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने
आप ही वो अपनी मेटाबॉलिज्म रेट चेक कर सकते हैं कितनी है ना। आई थिंक मेरी स्क्रीन आ रही होगी। सीमा मैम, आप मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे हैं, स्क्रीन आ रही। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को दिया था 1919 में आया था ये फॉर्मूला सबसे पहले। दो वैज्ञानिक थे, हैरिस एंड बेंटेक। तो इन दोनों ने एक फॉर्मूला दिया था कि हम अपने बॉडी की जो रासायनिक क्रिया होती है जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको कैसे चेक करें, क्योंकि उस समय शायद वो स्कैनर वगैरह ये नहीं आते होंगे। तो इसलिए उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला कि आदमी का अगर मेटाबॉलिज्म चेक करना है तो 66 प्लस ब्रैकेट 13.7 इंटू वेट आपका जो किलो में है और ब्रैकेट बंद प्लस 5 इंटू हाइट इंटू सेंटीमीटर माइनस ब्रैकेट 6.8 इंटू एज इंटू ईयर। अब सब सोच रहे होंगे सर ये क्या आपने कोई साइंस की क्लास शुरू कर दी क्या। ये क्लास नहीं है, लेकिन ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम क्या होता है कि जिंदगी भर अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं ना तो हम अपनी कैलोरी और मेटाबॉलिज्म को नहीं भूल सकते, हमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह महिलाओं की बेसिक रेट जो बीएमआर चेक करना होता है उसके लिए फॉर्मूला अलग है, ये देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज होती है कि हम ये क्यों जाने, क्योंकि अगर हमारे को ध्यान होगा ना तो हम अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर सकते हैं। अब अच्छा कैसे कर सकते हैं? अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, सब पहले तो बात ये पता होना चाहिए कि होना कितना चाहिए ना। अगर 1500 से प्लस है आपका मेटाबॉलिज्म तो एक नॉर्मल रेंज में है। अगर 1800 से ऊपर है तो हाई और बढ़िया बढ़िया रेंज में है। और जिसका 2000 से ऊपर है उनका सबसे ज्यादा फैट और वेट जो गेन सॉरी वेट जो जाता है ना, फैट जो लॉस होगा और जो मसल्स गेन होगी तो उसके लिए वो 2000 प्लस जो है वो बहुत हाई है। तो मिनिमम आपका 1500 से 1800 के बीच होना चाहिए। अगर आपका इससे नीचे है, आप इस फॉर्मूले से चेक करें, इससे नीचे है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? टाइम हमारा हो रहा है लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, 2-3 पॉइंट है उस पर। तो पहला है प्रोटीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। देखो कविता मैम कहा गया कि सर 1200 है, तो मैम आपको बढ़ाने की जरूरत है, 1500 करने की जरूरत है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है आपके कोच आपको बता सकते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है। अगर प्रोटीन पे बात करें तो प्रोटीन हमें बहुत सारी चीजों से मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है नॉनवेज से, उसके बाद में अंडे दूध दही इनसे। ठीक है, अगर हम प्रोटीन डाइट का अगर इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो पूरे दिन भर में हमारा जो बॉडी का वेट है, अभी आज जो आपने स्टार्ट किया, आज जो आपका वेट है यानी कि आप 60 किलो के हैं तो आपको चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन। अगर हम अपने खाने से 60 ग्राम प्रोटीन पूरा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वरना हम अपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, अपने कोच से पूछें कि कैसे हम प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आपको वेट गेन में भी मदद मिलेगी और आपको मसल्स जब गेन होगी और तो आपका फैट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि मसल्स और फैट दो समान चीजें हैं लेकिन वो दोनों एक साथ बॉडी में नहीं रह सकती। जैसे वाइफ और गर्लफ्रेंड कभी एक घर में एक साथ नहीं रह सकती ना, उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। फैट अगर आपके पास होगा तो मसल्स वीक होगी आपकी, और अगर मसल्स आपके पास होगी तो आपका फैट कम होगा। आप कभी भी चेक कर लेना, अगर आप आपका आइडल वेट से कम है, आपका मसल्स वीक है, तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, और अगर आपका फैट परसेंटेज कम है तो आपकी मसल्स अच्छी होगी। दूसरा जो प्रोटीन से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है 15 से 30% तक हम बढ़ा सकते हैं। अभी जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको 15 से लेकर 30% तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा है पानी। अगर हम पानी को पूरा करते हैं ना पूरे दिन भर में, और उसके अलावा जो सुबह का पानी है वो तो गुनगुना लेना ही है हमें, बाकी हम नॉर्मल पानी अगर पी रहे हैं पूरा दिन तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्टअप रहेगा। पानी का बहुत बड़ा रोल है, हर एक टॉपिक में पानी आता है ना। पानी कितना पीना चाहिए ये तो हम रोज सुनते हैं, 20 किलो बार पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन जिसका डाइजेशन वीक है ना उनको 20 किलो पे शायद 1 लीटर की जगह थोड़ा एक्स्ट्रा पिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1.25 लीटर पिए। तो ये इसमें भी हम 10 से लेकर 30% तक अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। फिर है हमारा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, यानी कि अभी जो हमने किया जुम्बा ना, बिना रुके बिना थके। बाकी वर्कआउट में क्या 5 सेकंड 10 सेकंड बाद रेस्ट हो जाता है, 5 सेकंड का रेस्ट 10 सेकंड का रेस्ट, 3 4 5 बार हम रेस्ट कर लेते हैं। और रेस्ट करने जैसे बैठते हैं कई साथी तो जैसे गिलास पास में रखते हैं, फटाफट फटाफट 2-3 घूंट ले लेते हैं। वर्कआउट के दौरान ओनली फॉर हमारे होठ सूख रहे हैं ना, उसको हमें गीला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
एक सिप लेके छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए तो पूरा पानी पी के पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर उसको डाउन ही कर लें। उसके बाद है वेट लिफ्टिंग। जो मेटाबॉलिज्म जिनका स्लो है ना, वो कुछ ना कुछ वेट लिफ्टिंग भी करें। उसके बाद है कई सारे साथी दिन भर, महिलाएं जो है किचन में खड़ी रहती है ना, तो बहुत सारे साथी जो दिन भर खड़े रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन एक जगह खड़े रहने से नहीं होगा, खड़े रह के जो चलते फिरते हैं ना उससे ज्यादा होता है। उसके बाद है जो हम पीते हैं ना रोज सुबह, एफ्रेश। इस एफ्रेश से आप चाहें तो अपने मेटाबॉलिज्म 30 से 40% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन होता है और एक जो व्यक्ति को नॉर्मल कैफीन की मात्रा चाहिए होती है वो हम अपना पूरा करके अपनी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। फिर है कि अच्छी नींद। अगर हम नींद अच्छी लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, अगर हम पूरा प्रॉपर रूप से नींद लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत शानदार रहता है और हम हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब मैं बात करूंगा उन साथियों से जिन्होंने यहाँ आने के बाद में मसल्स